आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज हम हाज़िर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म डी का इंट्रोडक्शन, फॉर्म डी का एडमिशन क्राइटेरिया, सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस ऑफ फार्मेसी, फॉर्म डी का फ़ीस स्ट्रक्चर जो होगा कि प्राइवेट वाले कितनी फ़ीस ले रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर वाले कितनी फ़ीस ले रहे हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ फॉर्म डी और सैलरी को भी डिस्कस करेंगे। जी तो अब हम कदम आगे बढ़ाते हैं और हम बयान करते हैं व्हाट इज़ फॉर्म डी। फॉर्म डी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें फार्मासिस्ट अद्वियात को सिंथेसाइज करता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्स से। डिग्री ऑफ फॉर्म डी को हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के नाम से जानते हैं। ये 5 साल प्रोग्राम होता है जो कि मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन डिग्री है। बहुत कम लोग हैं जो इस डिग्री की तरफ रुजू करते हैं। ज़्यादा लोग इसको टफ़ और हार्ड समझकर इस डिग्री से भागते हैं और कुछ लोग 50% लोग ऐसे होते हैं जो नाकाम हो जाते हैं डिग्री के अंदर। इसके बाद बात आ जाती है एडमिशन क्राइटेरिया की कि फॉर्म डी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी आप पर। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि एफएससी आपने प्री मेडिकल के साथ की हुई हो, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम 60% मार्क्स हों एफएससी के अंदर प्री मेडिकल में। इससे कम होंगे तो एडमिशन नहीं होगा, इससे ज़्यादा होंगे तो एडमिशन और आसानी से हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने गवर्नमेंट की किसी यूनिवर्सिटी में या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको पाकिस्तान के अंदर एमडी कैट क्लियर करना होगा और इंडिया में जीपीएटी और एसआरएम क्लियर करना होगा। इसके बाद बात आ जाती है सब्जेक्ट्स ऑफ फार्मेसी की। फार्मेसी फ़र्ज़ करें आपने फॉर्म डी के अंदर दाखिला ले लिया है, आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ ओवरव्यू करेंगे, उनके साथ आप डील करेंगे, उनको स्टडी करेंगे। पहला सब्जेक्ट है एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। इसके बाद हिस्टोलॉजी आ जाती है। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। फिज़िकल फार्मेसी, इसके अलावा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मेडिसिनल और इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसिस आप स्टडी करेंगे। बात आ जाती है फ़ी स्ट्रक्चर की। फ़ी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कॉलेज किस मेयार का है, कॉलेज में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, आया हुकूमत की यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट है। मैं आपको एवरेज बता देता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका जो 5 सालों का ख़र्च है वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए है। और अगर आप नाकाम हो जाते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सकते, तो आप प्राइवेट कॉलेज में 15 से 20 लाख के अंदर फॉर्म डी की डिग्री हासिल कर लेते हैं। इसके बाद बात आ जाती है स्कोप ऑफ फार्मेसी की कि ये आप फार्मेसी आपने कर रही है। इसके बाद कहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप रिटेल फार्मेसी में काम कर सकते हैं, आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर सकते हैं और 90% फार्मासिस्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही काम कर रहे हैं। इसके बाद बात आ जाती है सैलरीज ऑफ फार्मासिस्ट। सैलरी डिपेंड करती है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, जॉब की नेचर किस तरह की है, कंपनी कौन सी है, जॉब प्रोफाइल क्या है। एवरेज जो पे है ना फार्मासिस्ट की पाकिस्तान के अंदर कम से कम है 30 से 50 हज़ार और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है फार्मासिस्ट की। और अगर हम बैरून मुल्क की बात करते हैं तो बैरून मुल्क के अंदर फार्मासिस्ट की जो पे है वो मिलियंस के अंदर है। 10 लाख भी हो सकती है, 15 लाख भी हो सकती है, 20 लाख भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने शोबे के साथ कितने मुखलिस हैं, कितने माहिर हैं। आखिर में ये आपको मेडिसिन का रिव्यू दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि फार्मासिस्ट कैप्सूल, टैबलेट वगैरह सिंथेसाइज करते हैं। शुक्रिया।